So, hello everyone. Today we will be solving another question. The question name is single number 3. It is a coding assignment 68 of our course. So, let's see what the problem statement says. So, hmm, the problem statement simple है. We are told that, just wait a second. We are told that we are given an integer array nums in which हर element दो बार आता है, exactly 2, and right, हर एलिमेंट दो बार आता है बट एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, एग्जैक्टली दो एलिमेंट है जो बस एक ही बार आता है. राइट. सो सो वी कैन टेक द एग्जांपल. इसमें वन और वन दो बार आ रहा है, टू और टू दो बार आ रहा है, बट सिर्फ थ्री एंड फाइव एक एक बार आ रहा है. सो हमें वो दो एलिमेंट को बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट है जो एक बार आ रहे हैं. राइट. सो let let me repeat the question again. So we are given with a nums array और हमें बोला गया है कि सिर्फ दो एलिमेंट एक एक बार आ रहे हैं और बाकी सारे एलिमेंट दो दो बार आ रहे हैं. राइट. सारे. सो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो पहले इसका, अगर हमें कुछ नहीं पता, अगर हमें बिट का कुछ नॉलेज नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स से कैसे सॉल्व करेंगे? सो लेट्स सी द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन फर्स्ट. अगर हमें बस हैशिंग का कंसेप्ट पता है तो हम सिंपल हैश कर सकते हैं नम्स को. हैश द होल नम्स एरे एक मैप में, और हैश करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कितने बार आया, कौन सा एलिमेंट का कितना काउंट है, हमें पता चल जाएगा. राइट. तो हम उस काउंट से चेक लगा सकते हैं. देन हम सिंपल एक वेक्टर लेंगे और उस मैप में ट्रेवर्स करेंगे. उस मैप में ट्रेवर्स करेंगे और जहाँ पे भी हमारा एम पी डॉट सेकेंड इज इक्वल टू वन रहेगा, हम उस एक्स डॉट फर्स्ट को मैप में अपने वेक्टर में डिक्लेयर दिस एज वेक्टर ऑफ आंसर. जहाँ पे भी अपना एम पी एक्स डॉट सेकेंड हमारा वन हुआ, हम आंसर में एक्स आंसर डॉट पुश बैक एक्स डॉट फर्स्ट कर देंगे. सिंपल. सो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैशिंग. राइट. तो इफ हम हैशिंग लगाए तो हमें मैप के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा लगेगा. राइट. और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा नथिंग बट टू हैश ऑल एलिमेंट ओ ऑफ एन, अगर हम अनऑर्डर्ड मैप लेके करें. राइट. अनऑर्डर्ड. सिंपल. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी will be also O of n, O of n by 2 in, because एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे. राइट. तो O of n by 2 हम ले सकते हैं. सो हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो हमने देख लिया. ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, अगर हमें फिर इंटरव्यू बोलता है कि इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करो, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्टिमाइज वेरी स्ट्रेट ऑप्टिमाइज वे टू सॉल्व आता है. तो हम वो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें कुछ प्री रेक्सिक्यूट चाहिए जो हमें जानना चाहिए. राइट. हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई एलिमेंट एक्स और एक्स इवन टाइम्स आता है, इवन टाइम्स और होता है, तो वो जीरो देता है. और एक्स अगर और टाइम्स आता है तो वो वन देता है, मतलब सॉरी वो एक्स देता है. राइट. और हमें, अगर हमारे पास कोई बाइनरी बाइनरी नंबर है, दैट इज लेट सपोज 9, और 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1001.
तो हम इसका राइट मोस्ट सेट बिट हमें निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो हमें निकालना आना चाहिए। इस बिट हम को निकालना आना चाहिए। लेट सपोज वी हैव अनदर बाइनरी नंबर 1010, तो हमारा इसका सबसे राइट मोस्ट जो बिट है उससे निकालना आना चाहिए। कैसे? तो पहले हम उसको देख लेते हैं वो कैसे निकालेंगे। सो इसको हम सिंपली एक ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एक इंट 0 to 32 तक ट्रेवर्स करके इफ that element, let's suppose that element is x a, and a and I left shift, one left shift I अगर सेट है, तो यहाँ पे हम आंसर लेंगे। आंसर को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। आंसर सॉर इज इक्वल टू वन लेफ्ट शिफ्ट आई, एंड देन ब्रेक कर देंगे। राइट, हम ऐसे भी कर सकते हैं। बट हमारा और एक तरीका है, वो हम क्या करेंगे। लेट सपोज वी हैव अ नंबर दिस 10 1 0 ठीक है। 10, अगर हम इसको इसको इसके नेगेटिव से, लेट सपोज दिस नंबर इज एक्स, और हमें अगर माइनस एक्स पता है, लेट सपोज अगर हम माइनस एक्स पता है, लेट सपोज इट इज माइनस एक्स, राइट। सो अगर हम एक्स एंड इट्स इसके नेगेशन से इसको चेंज मतलब एंड कर देते हैं, तो हमें इसका राइट मोस्ट जो बिट है, जो सेट बिट है, वो आ जाए। राइट, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। राइट, यस। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी का राइट मोस्ट सेट बिट निकालना है, तो हम सिंपली, अगर हमें एक्स का राइट राइट मोस्ट सेट बिट चाहिए, तो हम सिंपली एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड ऐसे करके निकाल सकते हैं। राइट, ये हमने अभी देखा। सी माइनस एक्स इज नथिंग बट अ टू एस कॉम्प्लीमेंट, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कहीं पे, मतलब एनालॉग या किसी में हमने एनालॉग या एडिशन में किसी पढ़ा था कि टू एस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। वो माइनस एक्स वो है। राइट, सो माइनस एक्स का बाइनरी इस एक्स के बाइनरी से एकदम पहले तो वन एस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जो फ्लिप करके होते हैं। अगर वन है तो जीरो बना दे, अगर इसका वन एस निकाले तो फ्लिप करके आ जाता है। वन है तो जीरो कर दो, 0 1 0 1 1। एंड एंड उसके बाद फिर हमें सा जस्ट वेट अ सेकेंड, इसके बाद इसे हमें टू एस कॉम्प्लीमेंट में बदला जाता है। राइट, टू फाइंड इस नेगेशन। सो बस वही है। तो राइट मोस्ट बिट हम ऐसे निकालेंगे। फाइन, सी। अब राइट मोस्ट बिट निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं। सी, हमारे पास नम सारे दिया हुआ है। नम सारे, लेट सपोज मैं वो नम सारे देता हूँ। 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6। राइट, हम नम सारे को पूरा जॉर करेंगे। लेट सपोज एक्स को एक्स वो जॉर का लिमिट है। वन जॉर वन, जॉर टू, जॉर थ्री, जॉर फोर, जॉर फाइव, जॉर सिक्स। हमने पहले पढ़ा है कि इवन टाइम्स अगर जॉर आए, एक्स जीरो होता है। राइट, सो these two cut, these two cut, these two cut, these two cut, and we are left with only four or six or four। तो सिक्स को हम कैसे लिखते हैं, 1 1 0। फोर को हम कैसे लिखते हैं, 1 0 1, सॉरी 1 0 0। तो हम इसे इसका अगर जोड़ ले, तो ये क्या आएगा, 0 1 0, दैट इज टू। राइट, तो इस हम बोल सकते हैं कि एक्स जोर कंसिस्ट ऑफ जोर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स।
जो हमें जो हमारा आंसर है, राइट। लेट लेट से 4 and 6, x कंसिस्ट ऑफ जॉड ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, राइट। सी, अब हम अगर सिक्स सिक्स को पहले हम लिख लेते हैं 1 1 0, एंड 4 को 1 0 0। अब हमें इसका अगर यहाँ पे हम देख सकते, इसका अगर राइट मोस्ट बिट निकाले, राइट मोस्ट, हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो एलिमेंट है वो एटलीस्ट एक बिट से एटलीस्ट एक बिट से डिफरेंट है, तभी तभी ये दोनों एलिमेंट जोड़ होके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वरना तो ये जीरो जीरो प्रोड्यूस कर देते। अगर ये दोनों एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होते, लेट्स से दिस, तो ये तो पूरा जीरो प्रोड्यूस कर देते। ये एटलीस्ट एक बिट से डिफरेंट है, कोई भी बिट हो सकता है, इसलिए ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे, राइट। इसलिए ये कुछ वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे। सो वो वैल्यू हम जान के आए कि राइट मोस्ट बिट कैसे निकालते हैं। सो लेट सपोज इसका राइट मोस्ट बिट हमें क्या दिख रहा है, इट इज फर्स्ट बिट, दैट इज नथिंग बट 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 इज नथिंग बट 2, राइट। सो इसका राइट मोस्ट बिट हम कैसे निकालेंगे, x=x एंड नेगेशन, सो राइट मोस्ट बिट आ जाएगा, राइट। अब अब हमारे पास अब हमारे पास ये एरे है, राइट। सो हम उस एरे को अब एक बार फिर से लिख लेते हैं नीचे, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6, राइट। और हमारे पास जो राइट मोस्ट बिट है वो क्या है, वो है 2, राइट। तो हम इस 2 को 2 से क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये राइट मोस्ट बिट इसमें इसमें से किसी इन दोनों में से किसी एक में सेट है, इन दोनों में से किसी एक में सेट है, इसीलिए हमें 2 मिला है, वरना हमें 2 नहीं मिलता। हम ये बात बोल सकते हैं। तो क्या हम दो डिफरेंट बकेट्स में ये इन्हें ट्रेवर्स करके डाल सकते हैं, अगर जिसमें जिसमें ये बिट राइट मोस्ट बिट जो है वो सेट होगा, वो इस बकेट में जाएगा, और जिसमें सेट नहीं होगा वो इस बकेट में जाएगा, राइट। चलिए हम करते हैं। सो इसमें जिसमें सेट है वो इस बकेट में जाएगा, और जिसमें सेट नहीं है वो इस बकेट में जाएगा, नॉट सेट। चलिए हम करते हैं। तो वन वन एंड हम सेट अनसेट चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 1 से इसे चेक एंड कर लेंगे। लेट सपोज दिस इज 1 लेफ्ट शिफ्ट राइट, दैट इज राइट मोस्ट बिट है ये। तो इसे हम लेट सपोज ए ले लेते हैं। तो अगर हम 1 एंड ए लेंगे, अगर ये सेट हुआ तो इसमें जाएगा, अगर सेट नहीं है तो इसमें जाएगा, राइट। अगर 1 एंड ए हम क्या है कि सेट नहीं है तो वो आएगा यहाँ, तो 1 आया यहाँ, फिर से 1 आया, फिर से वो यहाँ आएगा, जोर हुआ और यहाँ आया। अब 2 आया, 2 तो सेट है, 2 में तो राइट मोस्ट बिट दैट इज 2 सेट है, तो 2 यहाँ आया, फिर से 2 आया यहाँ, यहाँ आया, फिर से 3 आया, 3 आया, बिकॉज 3 में जो राइट मोस्ट बिट है, जो सेकंड जो बिट हम चेक कर रहे हैं वो सेट है, राइट। अब आया 4, 4 में सेट नहीं है, 1 0 0, इट इज नॉट सेट। अब आया 5, 1 0 1, नॉट सेट, 5 यहाँ 5 वहाँ। अब आया 6, 6 में सेट है, राइट, बिकॉज 1 1 0, इट इज सेट। तो हम अगर इस पूरे का अगर हम जोड़ ले, तो हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स जॉर एक्स, अगर दो कोई सेम एलिमेंट है, 0 हो जाएगा। सेकंड से 2 और 2 कटा, 3 और 3 कटा, 5 और 5 कटा, सेट में आ गया सिर्फ सेट सेट स्पेस में आ गया सिर्फ 6। सिंपली अगर हम वो सिंपल लॉजिक एक्स और एक्स यहाँ इस बकेट में भी अप्लाई करें, तो 0 आ जाएगा। देन 1 और 1 कटा, और अनसेट में आ गया 4। तो हमें सिंपली अपने नेकेड आई से दिख रहा है कि जो दो डिफरेंट एलिमेंट थे वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स में आके रुक गए, राइट। तो बस, और क्या हमें यही करना था कि हमें बताना था कि वो कौन से दो एलिमेंट है जो हम निकाल
जिसका काउंट एक है। तो हमने सिंपली एक अपने ये राइट मोस्ट बिट जो सेट नहीं है उसके हिसाब से हमने देख लिया और निकाल दिया, बस यही था इस क्वेश्चन का मेन फंडा। और दो डिफरेंट वैल्यूज अपने दो डिफरेंट वेरिएबल्स में आ गया और हमें पता चल गया। हम दो डिफरेंट वैल्यूज हम सिंपली इस मतलब वेक्टर में डाल के रिटर्न कर दें। तो बस यही था। अब चलिए इसका कोड देखते हैं। सी हमने पहले हमने पहले एक डिफरेंस में पूरा पूरा एरे का जोर ले लिया। एक ये एसटीएल का फंक्शन होता है पूरा एरे का जोर लेना। एक इसको इसको लेने के लिए ओ ऑफ एन में पूरा एक ट्रैवर्स मार के जोर हुआ। एंड देन हमने लास्ट सेट बिट निकाला, राइट मोस्ट सेट बिट हमने वो निकाला जो हमने ऑपरेशन यूज करके। देन हमने एक वेक्टर दो साइज का वेक्टर बनाया सब जिसमें इनिशियली 0 0 है। एंड देन दिस इज नॉट सेट बकेट एंड दिस इज सेट बकेट। हमने दोनों में जोर लगाया, डिफरेंट अपने नम्स के एलिमेंट को डिवाइड किया। और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जस्ट वेट अ सेकेंड। और डिवाइड करने के बाद हमारे पास रेस ऑफ जीरो में रेस ऑफ जीरो में एक यूनिक वैल्यू आया और रेस ऑफ वन में भी एक यूनिक वैल्यू आया। जो मेरा दो डिफरेंट एलिमेंट है जो बस एक बार अपेयर करते हैं, राइट। सो हमने इस क्वेश्चन को मतलब क्लेवरली सॉल्व कर लिया। तो बस इस क्वेश्चन को यही था। और इस क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मैं बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ वन, राइट। बिकॉज बस यहाँ पे दो दो वेरिएबल का स्पेस लिया जा रहा है तो ऑर्डर ऑफ वन, राइट। सो बस यही था इस क्वेश्चन का लिखा जोखा। सो वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व सम मोर ट्रिकी एंड गुड बिट मैनिपुलेशन क्वेश्चन। सो ये सब तो इजी क्वेश्चन था, अभी और आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो बिट मैनिपुलेशन के दब पे जाके तुम्हें समझाएगा कि कैसे क्या होता है। सो टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन।